राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। वेलकम बैक टू द चैनल प्रतिभास डेली रूटीन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरे बच्चे भी ठीक हैं, हस्बैंड भी ठीक हैं। तो यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम हो गया है और यहाँ पर आज बनेगी लौकी की सब्ज़ी, वो भी मसाले वाली बनेगी, जिसमें मैं चावल का आटा डालकर बनाती हूँ। काफ़ी लंबे समय बाद ये सब्ज़ी बना रही हूँ क्योंकि ये सब्ज़ी बच्चे भी खा लेते हैं। तो आज वैसे मैं हाफ़ लौकी बनाने वाली थी, पर बच्चों ने बोला कि वो खा लेंगे, तो मैंने ये जो पूरी लौकी है उसकी सब्ज़ी बना ली। तो फ़िलहाल लौकी मैं छोटी सी लेती हूँ और काफ़ी पतली लौकी मैंने ली है, जिसमें कम बीज होते हैं, क्योंकि आजकल मोटी मोटी सी लौकी आती है जिसमें बीज काफ़ी ज़्यादा होते हैं, पर मैंने ये पतली सी लौकी ली है। और जब बहुत जल्दी आजकल मैं नहीं उठती हूँ, क्योंकि ये रहता है 6 बजे उठती हूँ। वैसे जब बच्चों के स्कूल होते हैं तब मैं 5 बजे उठती हूँ, लेकिन इस समय बच्चों का लंच बॉक्स नहीं बनाना होता, केवल हस्बैंड के लिए ही लंच प्रिपेयर करना होता है। तो ये होता है, इसमें ज़्यादा वैरायटी नहीं होती है, केवल पराठा सब्ज़ी या रोटी सब्ज़ी होता है, केवल सब्ज़ियाँ ही चेंज होती हैं। तो इससे पहले मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी और पनीर की सब्ज़ी तो आए दिन आप मेरे व्लॉग्स में देखते ही हो। कभी कभी आलू परवल की बनाती हूँ, कभी आलू शिमला मिर्च की। तो इसी तरह आज की जो सब्ज़ी है वो लौकी की सब्ज़ी है। तो फ़िलहाल ये बहुत जल्दी कट जाती है, क्योंकि इसको बहुत बारीक नहीं काटना होता। जब मैं ज़ीरा लौकी बनाती हूँ तो उसको ज़्यादा बारीक काटती हूँ, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कट करती हूँ, मैं आराम से कट करती हूँ। तो लौकी जल्दी से कट गई थी और बाकी इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे, वही डेली रूटीन वाले हल्दी, नमक, मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर, यही सब जाना है। तो इसलिए कोई ख़ास तैयारी नहीं है और छोटी लौकी है, इसलिए प्याज और लहसुन भी बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी। तो फ़िलहाल ये लौकी थोड़ा सा लास्ट में रखी हुई थी फ्रिज में, तो टाइट हो गई थी। जो लास्ट का हिस्सा होता है लौकी का वो थोड़ा सा टाइट था, तो इसको मैंने अलग अलग करके पीसेस में तब कट किया है। और ज़्यादा छोटे पीसेस इसमें नहीं करने होते। बहुत लोग इस तरह की लौकी को गोल गोल कट करके ही बनाते हैं। और ये पीछे आप देख रहे हैं दक्ष हेलमेट पहने हुए हैं और ये जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। अभी इनको क्रिकेट खेलने के लिए जाना है, कॉल आ गया था, तो ये फ़िलहाल अभी जा रहे हैं, फ्रिज से पानी निकाल कर पी रहा है और जा रहा है। वैसे मैं मना करती हूँ कि सुबह सुबह ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, पर मैंने अभी एक बॉटल इसमें भर के लगाई थी, तो मैंने बोला उसी बॉटल का पानी ले लो, ये ज़्यादा ठंडा नहीं है। तो अभी ये चला जाएगा और मेरे काम वैसे एज़ इट इज़ रहेंगे। इसको पता नहीं कि सामने मोबाइल लगा हुआ है, नहीं तो ये तो काफ़ी शाई नेचर का है, भाग जाता है। और जब भी लगा होता है कैमरा है, मोबाइल लगा होता है। तो यहाँ मैं कोशिश कर रही थी आपको दिखाने की, तो हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ रखा है। तो ये लौकी मेरी कट कर रेडी हो गई है और इसके बाद वही लहसुन वाला काम है। तो लहसुन को पहले मैं क्रश कर लूँगी और क्रश करने के बाद इसका छिलका इजीली उतर जाता है। बहुत ज़्यादा लहसुन नहीं छीलने थे, नहीं तो मैं चॉपर में भी चला लेती हूँ। तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पड़ना था, केवल एक प्याज और ये थोड़े से 4-5 कलियाँ ही लहसुन की मैंने ऐड की थी। तो मिक्सी का जार उठा लेती हूँ और इसमें ये प्याज कट करके मैंने डाल दिया है और साथ में भी लहसुन भी पील करके डाल दूँगी। और साथ में मैंने थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा भी डाला था, क्योंकि अदरक का भी अच्छा सा टेस्ट आता है। वैसे तो गर्मी का मौसम है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अदरक मैं ऐड करती हूँ, चाहे हो उसमें भी डालती हूँ और ये लौकी की सब्ज़ी में तो डालती ही डालती हूँ। तो फ़िलहाल बच्चों के स्कूल भी थोड़े समय बाद बस खुलने ही वाले हैं। दक्ष के तो फ़िलहाल खुल जाएंगे, क्योंकि उसका 10th क्लास है, तो उनके स्कूल खुल जाएंगे नेक्स्ट वीक। तो अभी तो छुट्टी है, लेकिन यहाँ ट्यूशन्स जो है कैरी ऑन है। और बाकी प्रोजेक्ट वर्क बच्चे अपना दोपहर में करते हैं, क्योंकि दोपहर में बहुत गर्मी है और बाहर तो कहीं जाना आना है भी नहीं। तो इसलिए दोपहर में बच्चे अपना प्रोजेक्ट वर्क जो रिटन वर्क है वो कंप्लीट कर रहे हैं। और जो बाकी मॉडल बनाने वाला है या चार्ट पेपर पे जो भी बनाना है, तो वो तो जब स्कूल खुलने के 2-4 दिन रहेंगे तभी बनाएंगे, क्योंकि उन सब चीज़ों को रखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। फ्लैट्स में तो आप लोग जानते ही हो कि ज़्यादा बड़े घर कमरे नहीं होते और ना ही एक्स्ट्रा उसमें स्टोरेज स्पेस होती है। तो जो भी देखते हो आप, पूरा मेरा घर भरा भरा सा ही लगता है, क्योंकि ज़्यादा स्पेस नहीं होती है जो फ्लैट्स होते हैं। और 2 BHK हो चाहे 3 BHK हो, ज़्यादा बड़े बड़े रूम नहीं होते हैं। पुराने समय में बड़ा सा आंगन होता था, बड़े बड़े कमरे होते थे, बट ये फ्लैट्स में इतनी स्पेस नहीं होती है। तो यही रहता है, लिमिटेड स्पेस में ही आपको अपना सरवाइव करना होता है। तो यहाँ पर ये ऑयल मैंने फ्राई किया था, कुछ शायद गोलगप्पे फ्राई किए थे हस्बैंड के लिए, जो गोलगप्पा फ्राइम्स होता है वो फ्राई किए थे, तो उसी का ये ऑयल बचा हुआ था। तो वही मैं सब्ज़ी में यूज़ कर लूँगी। तो इसको मैं अलग रख देती हूँ, जो फ्राई किया हुआ होता है तो उनको सब्ज़ी में या दाल तड़का जब भी बनाती हूँ तो उनमें इस्तेमाल कर लेती हूँ।
तो ये करने के बाद अब मैं देखिए साइड में मिक्सी रखी हुई है, तो उसमें मैं इसको पीस लूँगी। एक जहाँ मेरा इंडक्शन रखा हुआ है वहाँ का एक प्लग ख़राब है, तो इसी वजह से वे सामने वाले जो बोर्ड है उसमें मैं लगा कर करूँगी। और यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक चिमनी ऑन कर दी है, क्योंकि कुकर में मैंने ऑयल डाल दिया है। तो फिर भी उसके बावजूद भी आप देख रहे हो मेरा फर्नीचर किस तरह चिपचिपा जाता है। चाहे आप कितना भी करो, लेकिन ये जो चिपचिपापन है किचन का, ये जल्दी नहीं जाता है। बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। कभी टाइल्स एक तो लाइट शेड के हैं, इनमें कभी भी ये मैं अगर इसको स्क्रब करने बैठ जाती हूँ तो काफ़ी टाइम लग जाता है। और साथ में जो स्क्रबर होता है उसको तो फेंकना ही पड़ता है, क्योंकि इतना ज़्यादा चिकना हो जाता है वो ऑयल की वजह से। जैसे ग्रीस नहीं होती है उसी टाइप से एकदम लगता है, तो उसको तो फेंकना ही फेंकना है। और बाकी टाइल्स को अगर अच्छे से वॉश किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पानी का निकास नहीं है फ्लैट में कहीं भी। अगर पानी का निकास होता तो इसको अच्छे से डिटर्जेंट से डेली का डेली हम लोग स्क्रब कर देते और पानी से वाइप आउट कर देते, तो बहुत बढ़िया से क्लीन हो जाता। बट ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो यही है कि डस्टर से करिए, या फिर आप कुछ भी कोई लिक्विड फॉर्म लेकर उसमें स्पंज में लेके उससे ही आप इसको वाइप कर सकते हैं। अदरवाइज़ ज़्यादा इसमें आप एफ़र्ट्स डालना पड़ता है और इतना क्लीन नहीं हो पाता है जितना आप उससे कर सकते हैं डिटर्जेंट पाउडर से या डिटर्जेंट केक से। तो वो चीज़ नहीं पॉसिबल हो पाती है। और यहाँ पर अब मैं निकालूंगी धनिया पाउडर। मेरा फ्रिज में रखा हुआ है क्योंकि बड़ा पैकेट था, तो अभी फ़िलहाल ये डिब्बे में खाली हो चुका है, तो इसलिए बाकी मसाले तो डिब्बे में हैं। और जब ये अब मैं डिब्बे में इसको खाली करूँगी, अभी तो फ़िलहाल मैं इसी पैकेट से ऐड कर दूँगी। और इसमें जो पिसा हुआ मसाला है अदरक लहसुन और प्याज का, तो इसको मैंने ऐड कर दिया है। और मेरी मिक्सी का प्लेट थोड़ा सा गड़बड़ है, इसलिए इसमें पानी ज़्यादा ऐड करना पड़ता है, तब जाके पिसता है। मोस्टली तो मैं इलेक्ट्रिक चॉपर का यूज़ करती हूँ, तो लेकिन इसमें थोड़ा सा ये ग्राइंड किया हुआ मसाला ही अच्छा लगता है, तो मैंने मिक्सी का यूज़ किया है। तो अच्छे से देखिए मसाला में जितना भी है इसको रिंस करके मैंने फिर से डाल दिया है। और इसके बाद इसको अच्छे से ऑयल में भूनना है। भूनने के बाद फिर वही ड्राई मसाले जाएंगे, जैसे जो जाते हैं हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर, साथ में नमक ऐड करना है। तो उसको अच्छे से भूनने के बाद ही चावल का आटा पड़ेगा, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है, तो 1 चम्मच के करीब ही चावल का आटा इसमें डाला जाएगा। तो यहाँ पर मैं बाकी मसालों के डिब्बे जितने भी हैं वो खोल लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको स्पाइस बॉक्स में मैंने रखा हुआ था, तो जैसे जब रेनी सीज़न आता है या बहुत ज़्यादा अजीब सा मौसम होता है, उस समय पे इसमें घुन पड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए अलग अलग डिब्बे में रखा है कि अगर कभी इन केस एक डिब्बे में घुन हो जाए तो उतना ही मसाला फेंका जाए। और स्पाइस बॉक्स में फिर एक उससे सारे एक में अगर घुन हो गया तो समझिए पूरे में घुन हो जाएगा, तब तो उसको फेंकना ही फेंकना पड़ेगा। तो इसीलिए अलग अलग डिब्बों में रखना ज़्यादा सूटेबल लगता है मुझे। तो इसी वजह से मैं तो छोटे छोटे डिब्बों में और थोड़ा थोड़ा ही डालती हूँ मसाला। बाकी के मसाले मैं फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ, जिससे इसकी शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पर धनिया पाउडर मैंने पैकेट से ही डाल दिया है, और इसको मैं अभी रबर बैंड लगा के रख दूँगी। बाकी के डिब्बे भी हटाऊँगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म इतना छोटा है कि इसको अगर आप साथ के साथ नहीं हटाएँगे तो यहाँ पर बहुत जल्दी चीज़ें पाइलअप हो जाती हैं। तो इनको तो हटाना ज़रूरी ही है, और साथ में क्लीनिंग करते जाओ तो ठीक है, और उतना टाइम मिल भी जाता है कि आप साथ में कुकिंग के साथ साथ ये काम छोटे छोटे जो होते हैं इनको साइड बाय साइड करते जाते हैं। और ये अब देखिए मैंने फ्रिज में रख दिया है, तो इसीलिए मेरा फ्रिज आपको हमेशा भरा भरा सा ही मिलेगा, क्योंकि जो भी पैकेट मैं ओपन कर लेती हूँ, जैसे मैदा हो गया, बेसन हो गया, ये चावल का आटा हो गया, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम रोज़ रोज़ नहीं खाते। जैसे पकौड़ी कभी कभी बनती है विद इन अ वीक, और मैदा है तो विद इन अ वीक भटूरे बन गए या कोई और चीज़ बन गई, समोसे, या मैंने वो नमक पारे बना लिए। तो ये सब चीज़ें कभी कभी यूज़ होती, तो इन सब चीज़ों को मैं फ्रिज में ही स्टोर करती हूँ। छोला राजमा भी ऐसी चीज़ है जो बाहर नहीं रखने वाली है। अभी मैंने रख दिया था विंटर्स में, तो देखा सारे में घुन लग गया था, तो 1 किलो राजमा लगभग मुझे फेंकना पड़ा। छोले का भी यही हाल हो गया था, बाहर मैंने रख दिया था, तब से मैं फ्रिज में ही रखती हूँ, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं मंगाती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं राइस फ्लावर निकाल रही हूँ, और ये राइस फ्लावर तो ऐसी चीज़ है जिसको आप बिल्कुल भी बाहर मत रखें। अगर आप स्टोर करके रखते हैं तो इसको फ्रिज में ही रखें। तो मैंने इसको वेजिटेबल वाले जो क्रिस्पर होता है उसमें इसको स्टोर कर लिया है, क्योंकि पता नहीं मेरे फ्रिज में कहाँ से पानी आ जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी सामान मेरा ख़राब हो जाता है।
पुराने वाले फ्रिज में ये सब चीज़ें नहीं थी, लेकिन इसमें पता नहीं क्यों एक स्पेस दिया हुआ है, उसमें से जब पानी आता है तो नीचे तक पूरा कवर कर लेता है। उसकी वजह से अभी मैंने कुछ सामान ऐसा है, जैसे एक पैकेट पूरा सत्तू का मैंने फेंका, काफ़ी सारी सूजी थी, लगभग 1 किलो के करीब रही होगी। तो ये सारा सामान में जब पानी पहुंच गया तो सब ख़राब हो गया था, स्मेल करने लगा था, तो मैंने सारा उठा के फेंका। ड्राई फ्रूट्स इसकी वजह से काफ़ी ख़राब हो जाते हैं, इसीलिए मैंने अब इसको प्लास्टिक के बॉक्स में करके चीज़ें रखना शुरू किया है, या फिर बास्केट में करके रखती हूँ, क्योंकि अगर नीचे से होता है ना तो पूरा पानी अंदर तक पैकेट तक कवर कर लेता है। तो अब इनको अच्छे से चला कर मिक्स कर दूँगी। तो फ़िलहाल हम जो हाउसवाइफ़ हैं उनको काफ़ी कुछ ध्यान रखना होता है। हाउसवाइफ़ क्या, अगर आप ऑफ़िस कर रहे हैं तब भी आपको चीज़ें उसी हिसाब से मंगानी होती हैं कि आप कम कम मंगाओ। बहुत ज़्यादा सामान मंगाने पे ना आपका सामान का नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए थोड़ा ही मंगाएं जितनी ज़रूरत हो। अब ये होता है कि हाँ पार्टी होती है या आप अपनी फैमिली के हिसाब से मंगा रहे हैं और एक्स्ट्रा लोग आ गए हैं, तब थोड़ा दिक्कत होती है। तो फ़िलहाल अब तो फैसिलिटीज़ इतनी हो गई कि आप तुरंत मंगा सकते हो। ये जो फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट और ये सब चीज़ें हैं तो तुरंत मंगा सकते हो, नहीं तो पहले तो स्टोर करके ही रखना पड़ता था, एकदम से आप कहाँ जा सकते हो मार्केट, और मेरे लिए भी ये पॉसिबल नहीं है। तो एवरीडे फिर भी कुछ ना कुछ जो भी ग्रॉसरी में फ़िनिश होता रहता है तो मैं उसको तुरंत कार्ट में ऐड करके रख देती हूँ और फिर नेक्स्ट डे ऑर्डर कर देती हूँ, क्योंकि दूध ऐसी चीज़ है जो डेली मंगाना पड़ता है। दूध और दही तो मैं रेगुलर ही मंगाती हूँ। साथ में कभी कभी होता है अगर मैं सब्ज़ियाँ नहीं ले पाई, वैसे तो यहाँ पर सब्ज़ी के ठेले निकलते हैं, लेकिन कभी कभी होता है मॉर्निंग में इंगेज होने की वजह से मैं सब्ज़ियाँ नहीं खरीद पाती हूँ, तो इसीलिए मैं कुछ सब्ज़ियाँ भी इसमें फ़्लिपकार्ट में ऐड कर देती हूँ, तो बेसिक सब्ज़ियाँ इसमें आराम से मिल जाती हैं। और मसाला भुन जाने के बाद यहाँ पर लौकी ऐड कर दूँगी। लौकी ऐड करने के बाद बस इसको कवर करके लगाना है 2 विसिल। तो लौकी है तो जल्दी कुक हो जाएगी, इसको कुक होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद बस लिड लगाना है। लिड लगा के अब इसको मैं छोड़ दूँगी। फिर इसके बाद बनाऊँगी चाय, क्योंकि मैंने सोचा सब्ज़ी बना दूँ, तो सब्ज़ी बना लेके और आटा मैं नीड कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको ये क्लोज जूम करके दिखा रही हूँ कि देखिए सब्ज़ी का कलर अभी ऐसा है और बनने के बाद देखिए कैसा आएगा। अभी तो फ़िलहाल लौकी ये अच्छे से गल जाएगी, गलने के बाद इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा, तो उसके बाद फिर मैं दिखाऊंगी। अभी तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। तो आप लोग बताइएगा क्या आप लोग भी ऐसी लौकी बनाते हैं? अगर बनाते हैं तो प्लीज़ मुझे भी बताइएगा, और कुछ डिफरेंट मेथड से बताते हैं तो भी बताइएगा। अब इसको मैं इसके बाद कवर कर दूंगी लिड से। तो ये मैं काफ़ी सारा इसमें चावल के आटे की वजह से मसाला चिपक गया था कड़छी में, तो इसको मैंने अच्छे से झाड़ दिया है। झाड़ने के बाद अब मैं लिड लगाऊंगी। और यहाँ पर मेरा प्रेशर कुकर थोड़ा सा डिस्टर्ब है, तो इसमें इस तरह से ये ऐड करो तभी विसिल आती है, अदरवाइज़ नहीं आती। तो ये देसी जुगाड़ है जो मैंने बचपन में देखे थे किसी किसी के घर में। मेरी मम्मी ने तो ये सब कभी नहीं किया, लेकिन मैंने दूसरों के घर में देखा था, तो ये देसी जुगाड़ कभी कभी बड़े काम आ जाते हैं। उस समय तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन इधर प्रेशर कुकर बनाने वाले निकलते हैं, लेकिन ये रहता है मुझे उन पर मैंने 1-2 बार बनवाया तो वो उतना अच्छे से नहीं बनाते हैं। तो कभी जब मुझे समय होगा तब मैं इसको ले जाऊंगी मार्केट और वहाँ पर इसको बनवाऊंगी प्रेशर कुकर को, तब ये सही काम करेगा। और ये बाकी का सामान मैंने रख दिया है। अब ये निकल आया है दूध का पैकेट। तो फ़िलहाल ये दूध एक ऐसा पैकेट है जिसमें दूध को बॉयल नहीं करना पड़ता, ये काफ़ी अच्छा है। जैसे फ्रिज में अगर स्पेस नहीं होता है तो मैं यही वाला पैकेट मंगाती हूँ, इसमें बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी शेल्फ़ लाइफ होती 3 से 4 दिन, तो 3 से 4 दिन आप इसको बिना बॉयल किए ही आप स्टोर करके रख सकते हो। तो ये फ़िलहाल मेरे फ्रिज में जगह नहीं थी, इसीलिए मैंने, क्योंकि ढेर सारा मैंगो रखा हुआ है, क्योंकि हस्बैंड ले आए थे और उनकी आदत है वो ले आते हैं आराम से 5-6 किलो, 5 किलो आम तो लाना उनकी एक हैबिट में ही है। पहले भी बहुत सारे आम लाते थे, तो मैं तो उनसे मना भी करती हूँ कि इतना आम मत लाया कीजिए, नुकसान करता है, क्योंकि उनको भी डायबिटीज़ है, तो मैं मना करती हूँ। लेकिन ये बोलते हैं अभी थोड़े दिन का सीज़न है, फिर जहाँ बारिश हो जाएगी तो आम फिर नहीं आएगा दशहरी वाला, और फिर आता भी है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर 2 विसिल आ चुकी है। 2 विसिल आने के बाद मैंने चाय रख दी है। चाय में मैंने अरे चाय में मैं हल्दी बोल रही हूँ, चाय में चीनी चाय पत्ती ऐड करूँगी। और जब ये कुक हो जाएगी तब इसमें बाद में मैं ऐड करूँगी जिंजर।
तो सुबह सुबह भाई चाय पिए बिना मेरा काम तो चलता नहीं है। और मेरी तरह बहुत सारे टी लवर हैं। फ़िलहाल मैं जिनके जिनके व्लॉग्स देखती हूँ वो भी सब मेरी तरह टी लवर हैं। गर्मी हो या सर्दी, चाय तो भाई हमेशा मेरे लिए नंबर 1 पे रहेगी। बाकी चीज़ें बात अलग है कि शाम के समय में नहीं चाय लेती हूँ, क्योंकि अब ये रहता है बहुत ज़्यादा चाय की क्रेविंग नहीं होती। कभी मन करता है तो बना भी लेती हूँ, लेकिन हाँ शाम के समय में छाछ ले लेती हूँ, या फिर ये मैंगो शेक बन गया या बनाना शेक बन गया, या फिर नींबू की शिकंजी बनती है तो वो ले लेती हूँ। तो इसीलिए शाम के समय चाय का कोई बहुत ज़्यादा क्रेविंग नहीं होती है। तो उस हिसाब से है, एक टाइम ही चाय बन जाती है, या फिर कोई आता है और उसकी चाय की डिमांड होती है तब बन जाती है चाय। तो आप लोग भी बताइएगा क्या गर्मियों में भी आप लोगों की भी चाय चल रही है? वैसे चाय तो समझिए सबसे बढ़िया चीज़ है, हम लोगों का सर दर्द गायब कर देती है। इसीलिए अच्छा हुआ भाई, और सब चीज़ों पे रोक लगे पर हमारी चाय पे कभी रोक ना लगे। चाय सबसे बढ़िया एक पेय पदार्थ है जो गर्मियों, सर्दियों, बरसात सब में चलता है, और नाश्ता भी इसी चाय के साथ किया जाता है। बाकी ग्रीन टी और इन सब के साथ नाश्ते में कोई मज़ा नहीं है। कोल्ड ड्रिंक में भी मैंगो शेक ये सब ऐसे ही सिंगल चल जाते हैं, चाय के साथ थोड़ा सा नाश्ता अच्छा लगता है। तो ज़्यादा तो मॉर्निंग में तो फ़िलहाल मैं चाय लेती हूँ केवल, और उससे पहले मैं पानी पी चुकी हूँ, क्योंकि हस्बैंड भी मेरे बता रहे थे कि खाली चाय मत पिया करो, नुकसान करती है। तो यहाँ पर देखिए कड़छी चला चला के जैसे ठेले वाले नहीं बनाते हैं चाय, उसी तरह मैंने भी यहाँ पे कर दी है। और ये जिंजर ऐड कर दूँगी जो मैंने क्रश कर लिया था अच्छे से। तो जब तक अदरक नहीं पड़ती तब तक चाय का स्वाद उतना बढ़िया नहीं आता, मज़े नहीं आते चाय में। चाय बन जाएगी। अब इसको मैं कप में छान लिया है मैंने, और साथ में ले लिए है ये हस्बैंड के लिए दाल मोठ। ये उनकी फेवरेट डिस्को दाल मोठ है, लेकिन आजकल थोड़ा ये टी थीम प्लांट वाला उनका चल रहा है, तो वो जो है ज़्यादा खा नहीं पाते हैं। दिया तो था मैंने पर वो खा नहीं पाए थे, तो उन्होंने ऐसे ही बस चाय पी ली थी। लेकिन क्या किया जा सकता है, मेडिसिन भी देनी होती है। और देखिए धूप बहुत बढ़िया से खिली है, अच्छी सी धूप है, तो अच्छा लग रहा है। लेकिन हाँ थोड़ी थोड़ी सी हवा चली थी रात से, क्योंकि गर्म काफ़ी था, लेकिन हवा चल गई थी तो थोड़ा अच्छा लगा था। और इसके बाद फिर चाय का एक ब्रेक लिया था, हस्बैंड ने चाय पी, मैंने भी पी। और उसके बाद ये हस्बैंड के केवल टिफ़िन के लिए ही मैं 2 पराठे बनाऊंगी, बाकी के पराठे तो फिर अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब भी नहीं बनाया है मैंने, क्योंकि बच्चों ने ब्रेकफास्ट में पास्ता खा लिया था और साथ में मैंगो शेक पी लिया था। तो इसी वजह से अभी देखिए दोपहर का ये 2:45 हो रहा है जिस समय मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो उस समय तक भी मैंने पराठे नहीं बनाए हैं, और क्योंकि मैंने अपने लिए चीला बना लिया था जिससे मैंने शूट नहीं किया। जब मैं नहा कर आई थी, नहाने के बाद फिर हस्बैंड ऑफिस चले गए थे, और फिर मैंने अपने लिए चीला बनाया था, तो मैंने वो खा लिया। तो अभी मुझे भी भूख नहीं लगी है, और लगेगी तभी फिर फ्रिज से आटा निकालूंगी, क्योंकि आटा अर्ली मॉर्निंग मैंने नीट कर लिया था, तो उसको मैंने फिर स्टोर कर दिया है फ्रिज में। जो रिफ़ाइंड की पॉलीथीन होती है उसमें मैं कर देती हूँ, तो आटा वो काला काला सा नहीं होता है। जैसे पहले मैं स्टील के बर्तन में रखती थी तो वो काला काला सा हो जाता था, तो फ़िलहाल मैं उसमें नहीं रखा मैंने। और ये पॉलीथीन में आटा एकदम फ्रेश रहता है, तो ये रहेगा कि हाँ सुबह से फिर रात में अगर यूज़ बनेगा तो बन जाएगा, नहीं तो फिर सीधे रात में बच्चे थोड़ा सा जल्दी खाना खा लेंगे। तो यहाँ पर इसमें कोई कड़छी नहीं जा रही थी, तो पराठा मेरा एक साइड से कुक हो गया था, तो मैंने हाथ से ही लगा दिया। थोड़ा सा गांव वाला स्टाइल आ रहा है मेरे हाथों में और मेरे दिमाग में, तो यहाँ मैंने हाथ से ही लगा दिया है। इसलिए प्लीज़ आप लोग कोई निगेटिव कमेंट मत करना। हाथ मेरा साफ़ है, केवल पराठा रोटी वाला ही काम कर रही हूँ मैं, और कुछ मैंने नहीं टच किया है। और यहाँ पर मैं हाथ धुलने के लिए चली गई हूँ सिंक के पास। तो ये पराठा जो एक तवे पे पड़ा हुआ है और एक बन रहा है, केवल 2 ही पराठे हस्बैंड लेकर जाते हैं। तो पहले जब इनकी तबीयत ठीक थी तब तो 4 पराठे मैं पैक करती थी, और मैं बोलती भी थी कि अभी मतलब पूरा दिन हो जाता है ऑफिस में, समझिए ये चले जाते हैं अगर 9:15 बजे यहाँ से निकल गए, तो फिर सीधे शाम को आते हैं 6:30 बजे। और उसके बाद फिर ये बाहर का भी कुछ नहीं खाते हैं, और ना ही ये ऑफिस में चाय पीते हैं, और दांतों की वजह से तो और भी कुछ नहीं खा पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये पराठा मेरे बनकर रेडी हो गया है। थोड़ा बढ़िया ब्राउन ब्राउन सा सेकती हूँ, लेकिन हाँ ये रहता है कि अंदर जो है खस्तापन रहता है। जब लेयर्ड पराठे होते तो ये खस्तापन रहता है, और ऐसे भी अगर मिर्च के अचार से खाएं या आम के अचार से खाएं तो पराठे टेस्टी लगते हैं।
तो फ़िलहाल तो हम लोगों के समय में तो ये अजवाइन वाला पराठा ज़्यादा बनता था मॉर्निंग में, लेकिन ये लंच बॉक्स के लिए बन रहा है, सब्ज़ी के साथ है। तो इसमें मैंने अजवाइन वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है, केवल सादा पराठा है। और शेप पर मत जाना, शेप ऐसी हो ही जाती है, एकदम ट्रायंगल पराठा नहीं बनता है, कभी कभी बढ़िया भी बन जाता है, वो भी मैंने शेयर किया है। और यहाँ पर क्योंकि हर दिन एक सा नहीं होता, हर दिन ना आपका माइंडसेट एक सा होता है और ना ही हर दिन टाइम एक सा होता है, कभी कुछ टाइम है कभी कुछ टाइम है। तो यहाँ भी पराठे का शेप थोड़ा सा बिगड़ गया है क्योंकि आटा थोड़ा सा गीला गीला सा हो गया था। तो फ़िलहाल ये भी पराठा मेरा सिककर तैयार हो गया है और ये कुछ ज़्यादा ही ब्राउन हो गया है। चलता है, सब कुछ खा लिया जाता है। जब डेली बनाना होता है, आप 50 पराठे बनाओ, हर पराठे की शेप, हर पराठे का टेक्सचर और सब चीज़ अलग अलग हो जाएगी, उसकी शेप भी चेंज हो जाएगी। तो फ़िलहाल बन जाता है खाना, खाने में वो तो वैसे भी बाइट्स करके खाना है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। फ़िलहाल क्रिस्पी पराठा बनकर तैयार हो गया है। इसको मैं पहले ठंडा होने के लिए रखूँगी, उसके बाद ही इसको रैप करूँगी। फॉइल पेपर तो इधर है नहीं, तो रैपिंग पेपर है मेरे पास, फूड रैपिंग पेपर, तो उसी में मैंने इसको रैप कर दिया था, तो वो मैंने शूट नहीं किया है। और बाकी सब्ज़ी जो है वो उसकी स्टीम निकल जाएगी, उसके बाद ही पैक करूँगी। हालांकि निकल चुकी है क्योंकि हम लोगों ने एक बीच में टी ब्रेक ले लिया था। तो हस्बैंड के ये लंच जो है वो रेडी हो गया है। साथ में मैंने दही पैक किया था क्योंकि गर्मी है और वैसे भी उनको दांतों का जो इशू हुआ है तो उसे वजह से मुझे कैल्शियम वाली चीज़ें देनी है। तो यहाँ पर ये सब्ज़ी मैंने उनके टिफ़िन के लिए निकाल दी है और बाकी जो सब्ज़ी बची हुई थी उसको मैंने दूसरे टिफ़िन में खाली कर लिया है, तो उसको अलग रख दूँगी और इस सब्ज़ी को पैक कर दूँगी। तो देखिए अब यहाँ पर इसका जो टेक्सचर है वो चेंज हो गया है। फिर मैंने सोचा कि अब हस्बैंड कुछ खा तो पा नहीं रहे हैं, तो चलिए उनके लिए मैंगो शेक ही बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आम पील करके रखे थे, अब एक साथ ही बना लूँगी क्योंकि बार बार मिक्सी लगाने में और थोड़ा सा लेज़ीनेस आ जाती है। दोपहर के समय वेदर भी काफ़ी गर्म हो जाता है, अभी सुबह के समय इतना गर्म नहीं है और जब तक मौसम ठंडा रहता है तब तक ईज़िली ये जो है मैंगो वगैरह आराम से आप किचन में ही पील कर सकते हो। और एक तो हाथ भी बार बार धोना पड़ता है, जैसे ये काम टाइट टाइट होता है तो ये बाहर से तो टाइट टाइट है, जब तक पील करो तो ठीक है, लेकिन जैसे ही कट करने लगो तो ये अजीब से लचर पचर वाले मैंगो हैं। तो फ़िलहाल मैंने ये बार बार मैंने हाथ धोने वाला काम किया, एक आम छीला काटा फिर इस तरह कर लिया। और फिर उसके बाद ये जब हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं उसके बाद का है, तो बच्चों को तो डायरेक्ट खाना खाना नहीं होता है, तो ये सूजी पास्ता है जो मैंने विशाल से मंगाया है और यहाँ पर ये बॉइलिंग वाटर में ऐड कर दूँगी। तो यहाँ दिखा रही थी कितना बढ़िया सा दिखने में, इसमें डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो ये पास्ता मैंने बनाया था, हालांकि मैंने तो नहीं खाया क्योंकि मैंने अपने लिए चीला बना लिया था। और यहाँ पर पास्ता ऐड कर दिया है, पहले से सॉल्ट और ऑयल थोड़ा सा ऐड किया हुआ था मैंने। अब इसको बॉईल होने रख दूँगी। इसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मैं कपड़े धोने में लग गई थी। मेरे कपड़े तो धुल चुके थे, मेरे और मेरे हस्बैंड के कपड़े धुलकर सूख भी गए थे। अब ये जब ये पास्ता बॉईल कर रही हूँ तो ये बच्चे नहाने गए थे तो बच्चों के कपड़े हो गए थे, तो उन्हीं कपड़ों को वॉश करने के लिए मैं चली गई थी। तो केवल ये बॉईल करने का प्रोसेस मैंने शूट किया था, उसके बाद मैं भूल गई और मैंने मोबाइल भी चार्जिंग पे लगा दिया था। तो फ़िलहाल ये देखिए अच्छे से बॉयल हो गया है और डिज़ाइन भी इसका एज़ इट इज़ है, तो काफ़ी अच्छा रहता है। सूजी पास्ता है, मोस्टली मैं ये पैक्ड वाला ही मंगाती हूँ जिससे कि बच्चों को नुकसान ना करे, क्योंकि अब समर वेकेशन है तो बच्चे यही रहता है कि उठ के डायरेक्ट खाना नहीं खाना चाहते हैं। पता मुझे भी है, बच्चों को भी पता है कि ये सब चीज़ें रोज़ नहीं खानी चाहिए, लेकिन क्या करूँ, कभी कभी बच्चे नहीं मानते हैं। तो ये पीहू के लिए मैंने बनाया था वाइट सॉस पास्ता जो बटर ऐड करके बना था, और ये दक्ष के लिए स्पाइसी पास्ता बना था, मैंने भी इसमें से थोड़ा सा टेस्ट किया था। तो ये मुझे तो स्पाइसी वाला ही पसंद है, तो मैं काफ़ी यम बनता है। तो ये पास्ता खाने के बाद ये आ गया था मेरा पार्सल, जो मैंने ये अच्छी लेंथ में मैंने एक ये पोनी ऑर्डर की थी, तो ये मुझे काफ़ी पसंद आई। तो यहाँ पर मैंने लगाई हुई है और पीहू से मैंने बोला थोड़ा सा शूट कर दो, तो ये थोड़ा सा अंधेरा आ रहा है, लेकिन हाँ ये पोनी बहुत बढ़िया आई थी, आप लोग भी मंगा सकते हैं। तो ये मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाई थी और काफ़ी अच्छी है। और देखिए लेंथ भी, आप लोगों ने रियल बाल तो मेरे अभी देखे व्लॉग में। तो फ़िलहाल ये पोनी मुझे काफ़ी पसंद आई और मेरे बालों के साथ मैच भी कर रही है, तो पीहू को भी काफ़ी पसंद आई और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। तो ये इसका बॉक्स रखा हुआ है, तो ये पैकिंग इन्होंने एक नेट में करके दी थी, आप लोग भी ऐसे मंगवा सकते हो और अच्छी लग रही है। फ़िलहाल लंबे बालों की जो इमेजिनेशन है वो मेरी पूरी हुई।